तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी सेशन जो कि गद्य खंड का होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग गद्य खंड से 13वें चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है शिक्षा। तो इस शिक्षा जो चैप्टर हैं ये गद्य खंड का लास्ट चैप्टर होने वाला है। पिछले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 12 तक के पूरे चैप्टर को फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं बना चुका हूँ वीडियो, जिसको आप लोग पिछले वाले प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं गद्य खंड के लास्ट चैप्टर जो शिक्षा है इसी के बारे में मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ आया हूँ, जो कि आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा समय आज न लेते हुए वीडियो के स्टार्ट करूँगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने लगे हुए हैं, जिसमें मेरा फर्स्ट नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगे हुए हैं। बोल रहा है 1 नंबर प्रश्न, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। तो जो जे कृष्णमूर्ति हैं उनका पूरा नाम क्या था। तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, अब 2 नंबर मैं प्रश्न की ओर आऊँगा, जो कि इस प्रकार से प्रश्न जो है मेरा 2 नंबर सजे हुए हैं। जो 2 नंबर मेरा यहाँ पे प्रश्न है उसको आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि मेरा 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। जो 2 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है। तो ये जो है 2 नंबर प्रश्न, तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षा शिक्षा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न, तो जो 3 नंबर प्रश्न है उसको आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है लीड वेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे। तो लीड वेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति जो हैं वो एक गांव शिक्षक थे, यानी गांव में पढ़ाने वाले एक साधारण शिक्षक थे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब हम 3 नंबर प्रश्न के बाद अब 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। जो मेरा 4 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो जे कृष्णमूर्ति की कौन सी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षा शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो जो मेरा 5 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे इस प्रकार से सजे हुए हैं स्क्रीन के सामने। तो जो 5 नंबर मेरा प्रश्न है वो बोल रहा है 5 नंबर प्रश्न कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था, जिसमें इस प्रश्न के लिए आपके सामने स्क्रीन पे 4 गो ऑप्शन लगे हुए हैं, जिसमें इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, जो 6 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है 6 नंबर प्रश्न कि माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे। तो जो जे कृष्णमूर्ति जो हैं वो 10 वर्ष के थे। 10 वर्ष के आयु में ही जे कृष्णमूर्ति सर की मम्मी का डेथ हो गया था। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न, तो जो 7 नंबर प्रश्न है उसको आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से हैं। बोला है 7 नंबर प्रश्न जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। तो जो शिक्षा कृति है वो एक संभाषण है, संभाषण यानी स्पीच, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, जो 8 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है मेरा 8 नंबर प्रश्न सेवा कहीं नहीं हो सकती, सेवा कहीं नहीं हो सकती, जिसमें इस प्रश्न के लिए आपके पास 4 गो ऑप्शन लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जहाँ भय हो, तो जहाँ भय हो वहाँ सेवा नहीं हो सकती। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, तो जो 9 नंबर प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, वो 9 नंबर प्रश्न मेरा बोल रहा है लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है, जिसमें 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जीवन को समझना, जीवन को समझना। नेक्स्ट 10 नंबर जो प्रश्न है उसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगे हुए हैं। तो जो 10 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। तो लेखक के अनुसार सच्ची जो शिक्षा है वो हमें एक व्यापकता देती है, व्यापकता, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, जो 11 नंबर मेरा प्रश्न है वो बोल रहा है बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो बचपन में जो है वो स्वतंत्र रहना आवश्यक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न मेरा इस प्रकार से लिखा हुआ है। 12 नंबर प्रश्न बोला है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहाँ स्वतंत्रता हो, स्वतंत्रता हो यानी आज़ादी हो। नेक्स्ट
अब 13 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। जो 13 नंबर प्रश्न हैं वो थोड़ा सा लंबे प्रश्न हैं, हालांकि ये सब जो प्रश्न हैं ये बिहार बोर्ड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। तो कौन नष्ट कर देता है, जिसमें 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी भय जो है वो नष्ट कर देता है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न के बाद अब हम 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो जो 14 नंबर प्रश्न है वो बूढ़ा जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर हैं। तो जो संपूर्ण विश्व है वह एक नासा की ओर अग्रसर है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न। तो जो 15 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है मेरा 15 नंबर प्रश्न, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। तो द फर्स्ट एंड लास्ट जो ये कृति हैं वो एक जे कृष्णमूर्ति जी की हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। 16 नंबर प्रश्न मेरा बोल रहा है यहाँ पे स्क्रीन के सामने जो कि लगा हुआ है, बोला है साम्यवादी किससे लड़ रहा है। तो समाजवादी जो हैं वो एक पूंजीपतियों से लड़ रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न। तो जो 17 नंबर प्रश्न है वो इस प्रकार से हैं, बोल रहा है 17 नंबर मेरा प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो जो जे कृष्णमूर्ति हैं तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। किनका जन्म, तो जे कृष्णमूर्ति का। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न। तो जो 18 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न। तो जो 19 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है यहाँ पे द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। तो द फर्स्ट एंड लास्ट जो कृति हैं वो जे कृष्णमूर्ति जी की है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न। तो जो 20 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो कौन सा तथ्य सही है, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न। तो जो 21 नंबर प्रश्न है वो बोला है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो शिक्षा जो पाठ है उसके रचयिता कौन है, तो शिक्षा पाठ के रचयिता है जे कृष्णमूर्ति, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न। तो जो 22 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोला है जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति जो हैं उनका जो जन्म है वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न। तो जो 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न वो बोल रहा है यहाँ पे लॉर्ड वेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। तो किन्हें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, तो जे कृष्णमूर्ति जी को विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न। जो 24 नंबर मेरा प्रश्न है वो इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो बोला है जे कृष्णमूर्ति इनमें कौन सी रचना है। तो जो जे कृष्णमूर्ति जो हैं वो शिक्षा के रचयिता हैं। नेक्स्ट ये मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि मेरा ये जितने के जितने कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा ये कंसेप्ट समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो इस सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तब तक के लिए जय हिंद।